हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। ग्रेट नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स हाउ यू आर स्मार्ट। अगर मैं इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन की बात करूँ, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं इंटेलिजेंस को पुट करूँ, तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होगी इंटेलिजेंस इज व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू। या मैं ये भी कह सकता हूँ इंटेलिजेंस मतलब अपने आप को एडजस्ट करना नई सिचुएशन में। अब हम जानेंगे इंटेलिजेंस के टाइप को। इंटेलिजेंस तीन टाइप की होती है। पहली आती है रैशनल इंटेलिजेंस, इसका फंक्शन आता है व्हाट आई थिंक। सेकंड आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आई फील। थर्ड आती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, व्हाट आई एम। दोस्तों, हमने अक्सर सुना होगा कि इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, इसका आईक्यू लेवल बहुत कम है। आईक्यू लेवल है क्या? आईक्यू लेवल एक सिंपल पैमाना है जिससे हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को मापते हैं। ये एक स्केल है। इसका आईक्यू की फुल फॉर्म आती है इंटेलिजेंस कोशेंट। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ इज आईक्यू कैलकुलेटेड? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें आती है मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। हम इस डायग्राम में, छोटे से डायग्राम में देख सकते हैं कि किसी की लो एवरेज का स्कोर कितना होगा। 70 टू 89, मतलब 70 टू 90 तक जिसका स्कोर आएगा उसकी एवरेज लो आती है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का आईक्यू लेवल 90 से 110 होना चाहिए। और जिसका हाई एवरेज आता है वो आता है 110 से 120, और 120 से 130 तक सुपीरियर एवरेज के लोग आते हैं। और 130 के ऊपर जिसका भी स्कोर आएगा वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसके अलावा दोस्तों, इंटेलिजेंस की सबसे प्रोमिसिंग थ्योरी है वो दी थी, गार्डनर ने दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने इंटेलिजेंस को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन्होंने इंटेलिजेंस को 8 पार्ट में बताया है। वो 8 टाइप आते हैं: बॉडी स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, नेचर स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट एंड म्यूजिक स्मार्ट। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को। जैसे कि इसकी हेडिंग से ही क्लियर होता है, ये आती है भाषा इंटेलिजेंस, मतलब भाषा के जो इंटेलिजेंस होते हैं। इसमें आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बोथ स्पोकन एंड राइटिंग, मतलब जो अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अपने आप को सुन सकते हैं। ये मेनली आते हैं राइटर हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, सॉन्ग राइटर हो गए, शायर हो गए, कवि हो गए। वो लिंग्विस्टिक स्मार्ट होते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। नेक्स्ट आती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस में हम जानते हैं कैपेसिटी टू रीजन, कैलकुलेट, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड हैंडल लॉजिकल थिंकिंग, मतलब पैटर्न को समझना, लॉजिकल थिंकिंग करना, ये आता है। जो मेन मैथमेटिकल स्मार्ट लोग होते हैं उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। वो मैथमेटिकल काफ़ी इंटेलिजेंस थे, लाइक आर गुड एट वर्किंग विद नंबर, complex subjects, आइडिया एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वो बहुत से बहुत कॉम्प्लेक्स जो भी होती थी, इक्वेशन होती थी, उसे वो इजीली सॉल्व कर देते थे क्योंकि वो मैथमेटिकली काफ़ी स्मार्ट थे। उनका आईक्यू लेवल मैथमेटिकली काफ़ी हाई था। नेक्स्ट आता है स्पाइटल इंटेलिजेंस। इसमें आता है मतलब बाहर की दुनिया को अपने दिमाग तक अच्छे से पहुंचाना, मतलब समझने की क्षमता बाहर की दुनिया को। इसमें आता है आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, गुड एट रीडिंग मैप हो गया, थिंकिंग इन पिक्चर हो गया, विजुअलाइजेशन हो गई। इसका एक सिंपल एग्जांपल दो तो आता है लियोनार्डो दा विंची, क्योंकि बहुत से साइंटिफिक आविष्कार जो फ्यूचर में होने थे उन्होंने काफ़ी पहले ही अपनी इमेजिनेशन से, अपनी विजुअलाइजेशन से उन्हें ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो होते हैं बॉडी स्मार्ट। वो आती है उनमें, वो अपनी बॉडी का कोई एक पार्ट या फुल बॉडी को काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ बैलेंस, गुड सेंस ऑफ फ्रीडम, इज ग्रेसफुल इन मूवमेंट। इनमें हाई आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन हो गए, डांसर हो गए, एक्रोबैट्स हो गए, उनमें ये बॉडी स्मार्टनेस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आती है म्यूजिक स्मार्ट। म्यूजिक स्मार्ट आते हैं मतलब गानों को सुनने की, म्यूजिक को, संगीत को जो अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो हर प्रकार की म्यूजिक को, हर प्रकार की पिच को, हर प्रकार के रिदम को, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है म्यूजिक को समझना। फॉर एग्जांपल जैसे ओपरा एक ऐसा म्यूजिकल टाइप है जिसे अगर हम सुनेंगे तो हम बोलेंगे कि
कोई भी आदमी या औरत चिल्ला रही है, लेकिन जिनमें म्यूजिक सेंस ज़्यादा होती है, जो लोग म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, वो उसे समझ सकते हैं कि उस म्यूजिक में क्या है। नेक्स्ट आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब पीपल स्मार्ट। ये वो लोग होते हैं जिनमें दूसरों को समझने की, दूसरों को बिहेवियर को समझने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। वो दूसरों को समझ सकते हैं, दूसरों के गोल को समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं जी मतलब दूसरे लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, उनकी इंटेंशन को वो समझ सकते हैं। ये आते हैं पीपल पर्सन, मतलब जो लोगों के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट। दोस्तों मेरी नज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट आती है, क्योंकि हर आदमी को सेल्फ स्मार्ट तो होना ही चाहिए। सेल्फ स्मार्ट क्या होता है? ये होता है मतलब अपने आप को समझना, अपनी फीलिंग को समझना। इसमें आता है सेल्फ नॉलेज, डीपली अवेयर ऑफ ओन फीलिंग, मतलब खुद की फीलिंग को समझना। जिस इंसान को खुद के बारे में नहीं पता, खुद की फीलिंग के बारे में नहीं पता, वो दूसरों से क्या इंटरेक्ट करेगा, दूसरों को क्या समझेगा। इसलिए सेल्फ स्मार्टनेस मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है नेचर स्मार्ट। ये वो लोग होते हैं जो कुदरत के मतलब कुदरत के पैटर्न को समझते हैं, जिन्हें पसंद होता है कुदरत में काम करना, नेचुरल इन्वायरमेंट में, वन्य जीवन के साथ, वन्य प्राणियों के साथ उन्हें अच्छा लगता है, वो उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हर कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है जो अभी हमने डिस्कस किया? इसका एक सिंपल कंक्लूजन है, ईच पर्सन हैज एवरी वन ऑफ दीज इंटेलिजेंस। हर किसी में कोई ना कोई इंटेलिजेंस होती है। कुछ लोग किसी में इंटेलिजेंस होते हैं और किसी में वीक होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कोई आदमी अगर किसी फील्ड में इंटेलिजेंस नहीं है तो वो बेवकूफ़ है, मे बी वो किसी और फील्ड में इंटेलिजेंस हो। और दोस्तों इतना सब कुछ समझने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन क्या मन में अराइज होता है, वो होता है कैन वी इंक्रीज आवर इंटेलिजेंस? क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसके जो तरीके हैं वो आता है, पहला डीप थिंकिंग, दूसरा आता है गुड रीजनिंग, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और चौथा प्रैक्टिस। जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।